नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। ये तस्वीरें बैरासर बुद्दू की हैं जो राजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। इस गांव से कल दिनांक 16 फरवरी को एक कॉल जाता है पुलिस स्टेशन में और बोलते हैं कि हमारे गांव के एक सार्वजनिक कुएं के अंदर बदबू आ रही है और आशंका ये है कि वहां पर कोई डेड बॉडी हो सकती है। बदबू इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में जो भी गुजरता था तो उसको महसूस होती थी दुर्गंध। इसकी सूचना पर राजगढ़ पुलिस पहुंची। उसके साथ साथ राजगढ़ पुलिस की तरफ से गोताखोर नरेंद्र सांगवान को कॉल किया गया। नरेंद्र सांगवान वही शख्सियत हैं जो गर्मी में न सर्दी में ये परवाह नहीं करते कि ठंडे पानी में उतरना है या गर्म पानी में। जहां पर परिवार के सदस्य खुद मना कर देते हैं जिस हालात में जाने के लिए, जिस दुर्गंध में जाने के लिए, वहां पर समाज सेवी गोताखोर नरेंद्र सांगवान उतरते हैं। ऐसा हमने कई दफा देखा है, कई मर्तबा देखा है। इसके बाद नरेंद्र सांगवान वहां पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन ग्रामीण एक रस्से की मदद से नरेंद्र सांगवान को इस गहरे कुएं में उतारते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद जब गहराई में नरेंद्र सांगवान पहुंचते तो अंधेरा काफी ज्यादा होता है। दुर्गंध बहुत तेज थी, यानी कि उनको मुंह पे कपड़ा बांध के जाना पड़ा कि बदबू इतनी तेज थी कि कहीं ना कहीं बेहोशी की हालात भी हो सकती थी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से उनको फिर से निकालने की मदद करते हैं और उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि अंदर था क्या, तो उन्होंने कहा कि अंदर एक जंगली सूअर है जो बड़ा भारी है और वो शायद काफ़ी दिन हो गए उसे गिरे हुए अंदर, तो उसकी बॉडी है वो सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, जो बदबू मार रहा था। यानी कि प्रशासन और गांव वाले इस आशे से वहां पर पहुंचे थे कि हो सकता है कोई अनहोनी घटना वहां पर हुई हो या फिर अचानक कोई वहां पर गिर गया हो जो किसी गांव वालों ने उसको ध्यान नहीं दिया हो। आशंका यही लग रही थी, लेकिन गनीमत रही कि ये एक जंगली सूअर था और यहाँ पर गांव वालों ने और प्रशासन ने राहत की सांस ली। गोताखोर ने जब बाहर आकर बताया कि यहाँ पर एक जंगली सूअर है और कोई नहीं है। एक बार तो गोताखोर ने हमें यह भी बताया कि जिस प्रकार से मैं उसके नज़दीक पहुंचा अंदर, तो ये लगा कि कोई शायद भारी भरकम शरीर है और शायद इंसान हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसके नज़दीक मुझे उतारा गया, मैंने जैसे ही कहा ऊपर वालों को कि मुझे एक बार नीचे है उस तय तक उतारिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या है। उसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाई और देखा। शरीर बड़ा क्षत विक्षत था, बदबू भी बड़ी तेज थी, लेकिन हम दाद देंगे उनके इस हिम्मत की जो नरेंद्र सांगवान ने की। नरेंद्र सांगवान यही नहीं, आसपास के क्षेत्र से कहीं भी फ़ोन कॉल आ जाता है, किसी कैसी भी प्रकार की, चाहे वहाँ पर उन्हें मदद करनी पड़े। हमने देखा है नरेंद्र सांगवान कई बार गंदी पानी की डिग्गियों में भी गए हैं डेड बॉडी निकालने के लिए, और कई बार ऐसी हालात बनी है कि डेड बॉडियां सड़ चुकी थी, उनको निकालने में नरेंद्र सांगवान आगे रहते हैं। तो एक सैल्यूट नरेंद्र सांगवान के लिए भी और एक सैल्यूट राजगढ़ की पुलिस के लिए भी।